Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you are also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn geography lesson number 3rd standard 8 and lesson name is humidity and clouds. Okay, yesterday before few videos completed, today new point start. Today's point name is relative humidity. Okay, उसमें का हाफ पार्ट हो चुका है, हाफ पार्ट हम आज कंप्लीटेड करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 7 November 2020. Subject Geography. And third lesson name is humidity and clouds. पेज नंबर 19 पर देखो, ये देखो पेज नंबर 19. यहाँ पर ये थिंग्स अबाउट इज, उसके नीचे वाला पार्ट देखो, यहाँ तक हो चुका था हमारा. यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम. लुक एट द टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली. द अमाउंट द वाटर वेपर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन द टेम्परेचर. अब देखो कि वाटर वेपर के साथ चेंजेस होता है, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है. जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा वाटर वेपर होगा, जितना कम टेम्परेचर रहेगा उतना कम वाटर वेपर होगा. सिमिलरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी आल्सो चेंजेस. जनरली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर इन द मॉर्निंग एंड नाइट्स. ह्यूमिडिटी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये मोर इन कब होती है, मॉर्निंग और नाइट में होती है. इन द आफ्टरनून एज द टेम्परेचर इंक्रीज. और आफ्टरनून दोपहर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज. और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कब डिक्रीज होती है, आफ्टरनून में, टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसलिए. Near coastal area, the relative humidity is more and so the air is moist. और ज़्यादा करके कोस्टल जो एरिया होता है वहाँ पर भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर एयर में क्या होता है, मॉइस्ट होता है. मॉइस्ट मतलब एक हल्का सा बारिश, उसमें हल्का सा बारिश के जैसा पार्ट होते, पीस होते थोड़े थोड़े. ओके, और उसमें वो होने की वजह से वहाँ पर क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है. इन डेजर्ट एरिया रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस. जो डेजर्ट एरिया होता है, जहाँ पर जैसे डेजर्ट कहाँ पर होता है, वहाँ पर बारिश नहीं होती है ज़्यादा, वहाँ पर टेम्परेचर होता है. राजस्थान का डेजर्ट, थर डेजर्ट, ऐसे जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये लेस होती है, ये आपको याद रखना है. ट्राई दिस. द टीचर शुड मेक 2 ग्रुप्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास. 2 ग्रुप बनाए स्टूडेंट के टीचर ने. द फर्स्ट ग्रुप शुड डू द फॉलोइंग एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर. केयरफुली कर रहे हैं, फिगर को देखो वहां पर. टेक वाटर इन द प्रेशर कुकर. देखो प्रेशर कर रहे हैं वाटर में कुकर पे. टेक ऑफ द वाइस्टल. टेक ऑफ द वाइस्टल ऑफ द प्रेशर कुकर. नाउ हीट द कुकर. और उसके उन्होंने कुकर को हीट भी दिया है. टेक अ लीड विथ द हैंडल्स. देखो वहां पर हैंडल पर वो कैसे ऊपर, जैसे कि वो गैस आ रहा है बाहर, और एक जो उसके हाथ में स्टूडेंट के, उस पर यहाँ पर देखो वाटर आकर इवापोरेशन हो रहा है वाटर का. आफ्टर द वाटर स्टार्ट द बॉइलिंग and hold the lid at the distance from the air. The steam is the coming out. और वहां पर देखो वैसे वो क्लाउड बनते हैं, इसमें से जैसे गैसेस ऊपर निकल रहा है, फिर क्लाउड बनते हैं, और उसी प्रोसीजर एक्टिविटी करके वो बता रहे हैं. Observe what happens. You must have to observe that water changes into water vapor after it was
हीटेड, और देखो उसके बाद उसमें क्या चेंजेस होता है हीटेड के आफ्टर। दिस वेपर्स टर्न्स इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स व्हेन इट टचेस द कलर्स लीड, और उसका कलर कैसा हो गया है, लीड हो गया है। वी कैन सी द वाटर ड्रॉपलेट्स डिपॉजिट्स ऑन द लीड्स। पेज नंबर 20 पर चलो। द अदर ग्रुप शुड कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, दूसरे ग्रुप ने किया वाला है, देखते हैं उन्होंने क्या एक्टिविटी की। टेक अ ग्लास विद अ फ्लैट बॉटम, देखो एक फ्लैट के बॉटम के ऊपर उन्होंने ग्लास रखे वाला है। पुट सम आइस क्यूब्स इन इट, उसमें आइस क्यूब रखे वाले हैं उस ग्लास में। कीप दिस ग्लास इज अ रूम फॉर 2-3 मिनट्स, और रूम में 2-3 मिनट तक उन्होंने रूम में ग्लास को रखा है। व्हाट डिड यू सी, और उसे देखकर क्या लगता है तुम्हें, देखो। Is sometime you will see droplets of water on the outer surface of the glass. Outer surface glass का क्या होता है, देख तो फिगर में देखो आउटर मतलब बाहर वाला कैसे दिखाई दे रहा है, ग्लास का कवर सरफेस, उसमें क्या चेंजेस हो रहा है वो हमें दिखाई देते हैं बाहर से। When the water vapors in the air come in the contact with the cloud surface, condensations take place. These droplets form on the outer surface of the glass. In the first activity, the steam from the cooler and condensate into water droplets. In the second activity, the vapor in the air condensation into the water droplets. फर्स्ट में देखो गैस के ऊपर एक रखे वाला था वाटर, उसको ऑपरेशन किया, उसका गैसेस में कैसे कन्वर्ट होता है। फिर आइस रखा नेक्स्ट एक्टिविटी में ग्लास में, उसका आउटर सरफेस कैसा चेंजेस हुआ, ये हमने फिगर में देखा। ये एक्टिविटी आप खुद भी कर कर देख सकते हो। कंडेंसेशन, डेंसिफिकेशन, सब्लिमेशन, ये सब उसके ऑप्शनल नेम है। The process of a changing of water vapor in the air into the water is called condensation और डेसिफिकेशन। तो देखो कि जो प्रोसेस चेंजेस होती है वाटर में उसी को ही हम कंडेंसेशन कहते हैं। Also the process of the vapor gas changing into the solid state in the called sublimation। अब उसके बाद क्या बताया उन्होंने कि also the process of vapor, जब उसका गैस में कन्वर्ट होता है, चेंजिंग इनटू द सॉलिड स्टेट, और उसके बाद वो तुरंत सॉलिड स्टेट में चेंजेस हो जाता है, इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सॉलिड में मतलब वो आइस में चेंज हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एयर रिड्यूस इट्स वेपर होल्डिंग कैपेसिटी आल्सो रिड्यूस व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जब वहाँ पर रिड्यूस होता है टेम्परेचर, वहाँ पर कौन सी ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। Humidity of the air become 100%. Vapors start the condensing. At this time, the temperature of the air should be at dew points. It implies that for condensation, temperature should be low and relative humidity. देखो यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, वहाँ पर कौन सी ह्यूमिडिटी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। Must be high. In the free environments, condensations of the vapor in the air occur around fine particles, dust, salt, etc. in the air. ये सब एयर में होते हैं। Dew, frost and fog are the form of the condensations at a ground level, while clouds are form of the condensations at higher elevation. Next point है हमारा clouds and types of clouds. Clouds and types of clouds. इसके types के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। Clouds are a form of condensations at a higher elevation. First है इसमें always remember there is a difference between fog and smog. Fog is made of vapor in air only. Smog is a combination of a dust particles of a polluted air in the regions and fog. Next point है condensation occurs around minute particles
इन द एटमॉस्फेयर, कुछ मिनट तक पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर में होते हैं। कंडेंसेट वाटर और स्नो, particles in the clouds are very fine and almost weightless, और उसका जो वेट हो जाता है क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। एंड सो क्लाउड्स फ्लोट इन द एयर। नीचे दिया वाला है रेन ड्रॉप मैक्सिमम डायमीटर 5 mm मिलीमीटर। फाइन पार्टिकल्स, नेक्स्ट है कंडेंस water particles in the cloud. Land and water get heated because of the heat of the sun. सन से लैंड को हीट मिलता है और वाटर को भी हीट मिलता है। Here near the surface heat of rise and because less dense. Hot air rise up as it goes higher. The temperature of the air reduce and moisture holding capacity of air reduce. देखो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर रिड्यूस होता है मॉइस्चर होल्डिंग का। Relative humidity keeps increasing the water vapors in the atmosphere. ह्यूमिडिटी जो इंक्रीज होती है वाटर वेपर की एटमॉस्फेयर में, टर्न इनटू द वाटर एंड स्नो, जहां पर वाटर और स्नो होते हैं वहां पर ह्यूमिडिटी होती है रिलेटिव। द लेवल, दिस इज द ड्यू पॉइंट्स लेवल ऑफ दैट ईयर। द लेवल ऑफ कंडेंसेशन इज डिटरमाइंड बाय द वाटर वेपर इन द ईयर। अब उसमें बता है कि उसकी जो लेवल है कंडेंसेशन इन डिटरमाइन बाय द वाटर वेपर की इन द, वो एयर में होती है। एयर जैसी एयर होगी उसके हिसाब से वाटर वेपर होगा। अगर वाटर वेपर होने के लिए वहाँ पर हॉट एयर होती है तो वाटर वेपर ज़्यादा होगा, कम होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाटर वेपर कम होगा। कीप इन द माइंड दैट फ्रीजिंग पॉइंट्स इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड्स एंड वाटर वेपर। अभी वाटर वेपर किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, कितना फ्रीजिंग पॉइंट है, कम होगा तो वाटर वेपर कम होगा, ज्यादा होगा तो वाटर वेपर ज्यादा होगा। नेक्स्ट, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन फाइन पार्टिकल्स ऑफ आइस एंड वाटर फ्लोट इन द एयर। जब वाटर में आइस और वाटर होते हैं उस समय क्या होता है देखते हैं, ग्रेटर एंड हाइट they accumulated around dust particles in the air and because large in size, और ये डस्ट जो होते हैं ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फैले वाले होते हैं। बिकॉज ऑफ अ वर्टिकल फ्लो ऑफ द वाइंड्स दे फ्लोट इन द एटमॉस्फेयर। अरे वाइंड की वजह से एटमॉस्फेयर में वो फ्लो होते रहते हैं। लाइक अ काइट विच फ्लोट इन द एयर एट दिस मूव हायर एंड हायर द क्लाउड्स to float in the atmosphere because of a vertical flow। और वर्टिकल फ्लो ये क्लाउड क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में फ्लो होते रहते हैं। जैसे काइट फ्लो होता है वैसे एयर की वजह से, एयर के सिचुएशन की वजह से क्लाउड भी फ्लो होते रहते हैं। फिगर में आपको बताया, देखो यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्लाउड, कैसे कैसे टाइप के क्लाउड होते हैं, पेज नंबर 21 पर। ओके, क्लाउड्स आर फाउंड द डिफरेंस एटीट्यूड्स अबव मीन सी लेवल। कोई सी लेवल पे होते हैं। क्लाउड्स विच फॉर्म एट द ग्रेटर एटीट्यूड्स आर फॉर्म फ्रॉम वेरी फाइन स्नो पार्टिकल्स। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, ये किसकी प्रोसेस की वजह से होते हैं, इवापोरेशन और कंडेंसेशन की वजह से होते हैं। अक्यूर consequently in the clouds specific types of cloud causes rainfall and earth, और उसकी वजह से रेनफॉल होते हैं लैंड के ऊपर ऑन द अर्थ। द proportion of vapors is more near the earth surface as we go higher away from the sea level. The atmosphere of vapor decrease and phase the clouds at the lower altitudes are large size, while the clouds of higher altitudes and smaller। ओके, तो ऐसे चेंजेस होते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट वाला जो ये क्लाउड का टाइप है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं।
नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।